हेलो फ्रेंड्स। तो आज नीट का वीडियो नहीं होगा। एक वीडियो मैंने देखा कॉन्शियसनेस के ऊपर, जिसके बारे में आई वाज आल्सो रिसर्चिंग फॉर सो मेनी डेज। तो ये लेटर रहेगा। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है दीपक चोपड़ा, यूएस बेस्ड साइंटिस्ट है, इंडियन ओरिजिन के। तो उनका एक वीडियो है कॉन्शियसनेस के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हो सकता है कि जो कॉन्शियस फोर्सेस है उसके वजह से लाइफ फॉर्म अर्थ में आया है। कहने का मतलब है इवोल्यूशन की थ्योरी को कॉन्शियसनेस के नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस ने कैसे जन्म दिया है, नए सेल्स को, लाइफ को कैसे जन्म दिया है। कहने का मतलब है एटम्स जो है पूरे वर्ल्ड में, ये एटम्स को एक किसी तरीके के कांस्टेंट कॉन्शियस फोर्स ने लाइफ में चेंज किया है। तो ये कॉन्शियस फोर्स क्या है? तो सबसे पहले अगर देखेंगे कॉन्शियस फोर्स की अगर बात करें, कॉन्शियस फोर्स, तो ये कॉन्शियस फोर्स में कोई पैटर्न्स होने चाहिए, इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिस मैकेनिज्म की वजह से जो एटम्स है वो लाइफ में कन्वर्ट होता है, और इस मैकेनिज्म का इंफॉर्मेशन भी इसी कॉन्शियसनेस के अंदर होता है। तो अब बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, किसी तरीके का जादू है, किसी तरीके का ऑपरेशन है, तो कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? तो जब कॉन्शियसनेस को डिफाइन किया जाता है तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस को बताया जाता है ह्यूमंस के नजरिए से अगर देखें तो जो माइंड में आप सोचते हैं, थॉट से आपके इमोशन है, बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है, वो कॉन्शियसनेस है। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट, कॉन्शियसनेस को एक बड़ा फिनोमेना समझते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल में तो है, एक ऑर्गेनिज्म में तो है, डॉग में तो है, कैट में तो है, लेकिन यही कॉन्शियसनेस कॉमन कॉन्शियसनेस है। पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म में ये कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा एनसीईआरटी जब पढ़ाते हैं हम लोग, तो चैप्टर 1 में बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी होता है कि वो कॉन्शियसनेस शो करता है। और बड़े रूप से अगर मॉडर्न साइंटिस्ट की बात सुने तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो सब चीजों को चला रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कहने का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये पता होता है कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी यूनिकली ह्यूमंस में देखी जाती है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। लेकिन नेट में अगर सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि एलिफेंट्स भी कुछ हद तक सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, डॉल्फिन्स के अंदर भी कॉन्शियस होता है। ये तो बात की बात है, बट मेन बात यह है कि कॉन्शियसनेस एक बड़ा फेनोमेना है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, जो सारे ऑर्गेनिजम्स को जोड़ के रखता है। यहीं पर साइंटिस्ट एक और वर्ड का यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्वांटम एंटेंजलमेंट। ये जो एंटेंजलमेंट है ये क्या है? अगर जादुई भाषा में कहूं तो मैं अगर यहाँ पर सोच रहा हूं, मेरे अंदर कोई थॉट है, तो कहीं यूनिवर्स में वो थॉट किसी के साथ जुड़ा हुआ है, एंटेंगल्ड है। वैसा ही कॉन्शियसनेस, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा यूनिवर्स में कहीं और होता है। तो मेरे अंदर की सोच को आप कह देंगे लोकल कॉन्शियसनेस। और जब आप इस पूरे पिक्चर को समझेंगे कि मेरे अंदर और यूनिवर्स के अंदर कहीं और हो रहा है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आता है इसको कहते हैं नॉन लोकल कॉन्शियसनेस। अब सवाल आता है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, नॉन लोकल कॉन्शियसनेस है, उसने लाइफ को कैसे जन्म दिया? तो ये मैं आपको अपनी थ्योरी बताता हूं। फिजिसिस्ट सबसे स्मॉलेस्ट तरीके से शुरू करते हैं, तो आप बात करते हैं कॉर्ड्स की। कॉर्ड्स की थ्योरी आती है। कॉर्ड्स क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं जो मिलकर पार्टिकल्स बनाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कॉर्ड्स की। तो ये जो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर तरीके से और उनमें इंफॉर्मेशन है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को अस्तित्व दे पा रहे हैं, तो वो कॉर्ड्स में वो इंफॉर्मेशन किससे आई? इंफॉर्मेशन आई कॉन्शियसनेस से। इस तरह से कॉन्शियसनेस ने कॉर्ड्स को फॉर्म किया। कॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो फिजिसिस्ट नापते हैं, ऐसा साइंटिस्ट मान रहे हैं कि वो कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं। अब यही कॉर्ड्स आगे चलकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बना रहे हैं। इसमें भी एक अलग इनकी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का अपीयरेंस इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कहां से आ रहा है? इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? ऑपरेट करने की जो नो हाउ है इन सब आर्टिकल पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, वो कॉन्शियसनेस में है। द वास्ट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस सब एटॉमिक पार्टिकल। ऐसे ही एटम के नियम्स जो होते हैं, जो फिजिकल लॉज है एटम के, वो भी कहीं ना कहीं आए, ओरिजिन हुए हैं कॉन्शियसनेस से। ये भी कहती है यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन हमारा एम क्या है? इवोल्यूशन को समझना। तो जो कॉन्शियसनेस है एटम के रूप में फिजिकल लॉज के हिसाब से आ रहे हैं, वही कॉन्शियसनेस
आगे चल के बायोमोलिक्यूल्स के रूप में एक फिजिकल लॉ के हिसाब से आ रहे हैं, किस तरह से बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से ये एक वास्ट सिस्टम बनता है मेटाबॉलिज्म का, जो कि एक एटम को सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है। अगर आप समझेंगे ये पूरी लीनिएज कॉर्ड से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके एटम से लेके बायोमोलिक्यूल से लेके सेल तक, तो आपको पता लगेगा कि इंफॉर्मेशन पास डाउन हो रही है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर। लास्ट में मेरे एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बस मिला। मैं बहुत क्यूरियस था कि कॉन्शियसनेस स्टडीज से क्या फायदा होगा ह्यूमैनिटी को, क्या समझ में आता है इससे। देखिए, योगा मेडिटेशन में तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ कॉन्शियसनेस है, और आपको ये भी पता है कि माइंड के पार्ट होते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और ये अनकॉन्शियस भी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। बट फायदा क्या होगा कॉन्शियसली स्टडी अगर करें कॉन्शियसनेस को, तो मुझे आंसर मिला है कि कॉन्शियसनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है, फिर से बोलता हूं, कॉन्शियसनेस के थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि आप कॉन्शियसनेस में एविडेंस ढूंढ सकते हो। ये जो मैंने पॉइंट निकाला है 10 साल की रिसर्च के बाद, इस पर मैं आगे भी रिसर्च करूंगा, आपको बताता हूं। कॉन्शियसनेस में वी कैन फाइंड एविडेंसेस इन कॉन्शियसनेस। ये मेरी 10 साल की रिसर्च का नतीजा है।